मसूरी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर भाजपा मसूरी मंडल ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सभागार में चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रतियोगिता में मसूरी के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को अहिल्याबाई होलकर के जीवन, त्याग और प्रशासनिक कार्यों से प्रेरित करना है। प्रतिभागियों ने मंदिर निर्माण, गरीबों की सहायता और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर प्रेरणादायक चित्र प्रस्तुत किए। ओपी उनियाल ने अहिल्याबाई को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके जीवन से आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरंभ किए गए महिला सशक्तिकरण अभियान से भी प्रेरित है। हृदय से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से प्रणाम करना चाहूँगा, हृदय से आभार करना चाहेंगे कि जिन्होंने ऐसी हस्ती को इतिहास से बाहर निकाला है, अहिल्याबाई होलकर को, जिन्होंने एक महिला होते हुए बहुत ही सुंदर शासन दिया, बहुत ही सुंदर शासन किया। एक बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मालवा राज्य की रानी का कार्यभार संभाला। उन्होंने जो कार्य किए वो देश के लिए एक गर्व की बात है कि एक महिला होते हुए उन्होंने महिलाओं के प्रति हमारे जो पौराणिक जो इतिहास है या हमारे जो मंदिर हैं, जितने भी मुगलों के द्वारा तोड़े गए थे उनको ठीक करना, काशी विश्वनाथ को स्थापित करना, उनका जो बहुत बड़ा एक आस्था शिव में थी, तो उन्होंने काशी विश्वनाथ को स्थापित किया। उन्होंने जितना काम महिलाओं के लिए किया अपने राज्य में, बिना किसी लड़ाई के, झगड़े के, बहुत ही न्यायप्रिय शासन उन्होंने किया। बहुत ही न्याय उन्होंने अपनी जो राज्य की जनता है उन्हें दिया और महिलाओं के लिए बहुत काम किया, स्त्रियों के लिए बहुत काम किया, धर्म के प्रति बहुत काम किया। दान पुण्य जो उन्होंने किया अपने राज्य में, वो एक बहुत ही एक अविस्मरणीय जो है उन्होंने शासन भारत में किया है। बिल्कुल, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में और खासकर मसूरी मंडल में एक बहुत ही विस्तारपूर्वक व्यापक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 21 और 22 तारीख में अस्पताल में साफ सफाई, फल वितरण, महिलाओं को पैड वितरण के साथ साथ 28 से लेकर 31 तक एक बहुत ही भव्य अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। 29 तारीख को आज मेहंदी और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक बालिकाओं ने भाग लिया। हमारा कर्तव्य बनता है महिला वर्ग को, बालिकाओं को आगे लाना, और उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम किया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि सभी मसूरी की जो बालिकाएं हैं, स्कूल हैं, बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले 2 दिन भी कार्यक्रम चलते रहेंगे और अहिल्याबाई होलकर जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है किस प्रकार से देश की सेवा करनी चाहिए, अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, गरीबों के लिए न्याय की बात करनी चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए। पानी के प्याऊ कुएं जिस प्रकार से उन्होंने 300 वर्ष पूर्व बनाए थे, आज भी वो समय आ गया है कि हमें उन बातों को, उन सिद्धांतों को आगे ले जाते हुए पूरे भारतवर्ष में विकास की नदियाँ, विकास की लहर बहानी चाहिए। बागेश्वर की तहसील रोड पर भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया। उड़ान भरती एशियन कोयल अचानक असंतुलित होकर जमीन पर गिर गई। राहगीरों की नजर उस पर पड़ी पर कोई नहीं रुका। तभी वहां से गुजर रहे जिला सूचना अधिकारी क्षितिज वर्मा ने घायल पक्षी को देखा और तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया। उन्होंने कोयल को सावधानी पूर्वक उठाकर पशु चिकित्सालय पहुंचाया। पशु चिकित्सकों ने तत्परता से उसका इलाज किया, जिससे उसकी जान बच गई। इलाज के बाद कोयल को वन विभाग को सौंप दिया गया है। वन रेंज अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि कोयल को अब विभाग की निगरानी में रखा जाएगा जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती। जिसमें जिला सूचना अधिकारी जी द्वारा बताया गया कि उनके आवास के समीप उन्हें एक कोयल का बच्चा घायल अवस्था में मिला और उस घायल कोयल के बच्चे को वो स्वयं ही जो है पशु चिकित्सा अधिकारी के पास ले गए और उन्होंने उसका प्राथमिक उपचार कराया और तदुपरांत हमारी क्यूआरटी की टीम के द्वारा उसे अपने कब्जे में लिया गया और उसकी 1-2 दिन जो है वन विभाग के अपने सेंटर पे देखरेख की जाएगी और हमारी कोशिश रहेगी कि उसका जो प्राकृतिक आवास है उसके आसपास ही उसको छोड़ा जाए और जहां तक संभव है कि जहां पे जिला सूचना अधिकारी जी का अपना आवास है उसके समीप भी कहीं उसका घोंसला हो सकता है। हम क्यूआरटी की टीम के द्वारा उसकी विस्तृत जांच कराएंगे और उस घोंसले के आसपास ही उसको जो है पुनः प्राकृतिक आवास में छोड़ने का प्रयास करेंगे और संभवतः वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है।
जनपद नैनीताल में वर्ष 2024-25 के दौरान हल्द्वानी, बनभूलपुरा और मुखानी थाना क्षेत्रों में बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक से नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने के मामले सामने आए हैं। बैंक ऑडिट में आभूषण नकली पाए गए, जिसके बाद मुकदमे दर्ज किए गए। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में एसओजी व थाना पुलिस की टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, नैनीताल रोड से 2 अभियुक्त अखिलेश सिंह नेगी व पवन सिंह फरसवाण को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 111 ग्राम वजनी 8 नकली चूड़ियां बरामद की गई, जिन पर फर्जी हॉलमार्क लगे थे। पूछताछ में पता चला कि गिरोह दिल्ली से नकली सोना मंगाकर बैंकों से लोन लेता था। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, वहीं बैंकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पिछले कुछ महीने में हल्द्वानी जो शहर है, इसके अलग अलग थानों में कुछ एफआईआर पंजीकृत हुई, जिन एफआईआर में नकली सोना रख के गोल्ड लोन लेना और बाद में बैंक की जो जांच है उसमें सोना नकली पाए जाने के मामले में एफआईआर हुई। जब से एफआईआर हुई है तब से जो हमारी एसओजी की टीमें हैं और जो थानों की टीमें हैं वो भी एक्टिव हो रखी थी कि ऐसा कौन सा गिरोह जो इस तरीके से आके नकली सोना बैंकों में लोन के लिए रखता है। हमारी एसओजी की टीम और थाना हल्द्वानी की टीम को बड़ी सफलता मिली जब इन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 8 जो कंगन है, सोने के कंगन लगभग 111 ग्राम वो बरामदगी हुई। बाद में जब उसकी क्वालिटी चेक की गई तो क्वालिटी का पता लगा कि जो क्वालिटी है ये ओरिजिनल नहीं है और इसका जो ग्रेडिंग है वो काफ़ी लो है। और यही जो सोना रख के लोग बैंकों में गोल्ड लोन लेते थे, इससे क्राइम से जुड़े हुए 2 लोग और हैं जो हमारे राडार पे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ के इस तरीके का नकली जो है ये ज्वेलरी बना रहे हैं और इन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं और इस ज्वेलरी से ये लोग गोल्ड लोन लेके बैंकों के साथ में इस तरीके की ठगी कर रहे हैं। तो इसमें विवेचना चल रही है। जो पूर्व में जो मुकदमे हुए हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो सोना रखा गया है क्या ऐसा बैंक के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता है या जो बैंक के द्वारा जो ऑथराइज जो ज्वेलर था उसने क्वालिटी चेकिंग में कोई गलती की। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा क्षेत्र में सामाजिक सेवा की मिसाल देखने को मिली। खटीमा के बड़ी अंजनिया दुर्गा मंदिर पर युवाओं ने राहगीरों को शुद्ध और मीठा पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाया। यह प्याऊ मां पूर्णागिरी धाम की यात्रा पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं और आम राहगीरों के लिए राहत का माध्यम बना है। इस मौके पर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। गर्मी बढ़ने के कारण राहगीरों की परेशानियों को देखते हुए यह प्याऊ लगाया गया है, जहाँ ठंडे पानी के साथ मीठा पेय भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कि खूब धूप, कड़ाके की धूप पड़ती है। कुछ लोग पूर्णागिरी के पैदल चलते हैं, कुछ लोग ट्राली से आते हैं, उनको प्यास बुझाने के लिए कार्यक्रम रखा जा रहा है। और मेरा तो ये कहना है कि आगे भी जो प्रोग्राम धूप वगैरह पड़े, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें और इसमें हम लोगों का यही रहेगा कि आगे भी प्रोग्राम करने का संकल्प रहेगा और कुछ लोग करें भी इसे। और मेरा तो यही कहना है कि हमेशा आगे बढ़े, लोगों को जागरूक करें, इसी बारे में करें। और इसी के लिए मैं डॉक्टर और इसमें हमारे ग्राम प्रधान कौशल कुमार जो जी हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आगे भी चल के लोगों का सहयोग करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।